मुझे याद है मेरे पापा हालांकि कम बात किया करते थे, लेकिन जब भी बात करते थे तो सवाल पूछा करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि बताओ, ये जो फिशरमैन है, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, ये समुद्र में मछली पकड़ने कब जाते हैं? तब जब समुद्र में तूफान आ रहा होता है या तब जब समुद्र शांत होता है? तो मैंने कहा ऑब्वियसली तभी जाएंगे जब समुद्र शांत होगा, क्योंकि तूफान जब आ रहा है तब तो इनके लिए खतरा बढ़ गया है। तो मेरे फादर ने नेक्स्ट सवाल पूछा कि समुद्र में तूफान आ रहा है और मछली पकड़ने नहीं जा रहे हैं, तब ये लोग क्या करते हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं, वेट करते होंगे सब कुछ नॉर्मल होने का। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये उस वक्त अपनी तैयारी में लगे होते हैं, अपनी बोट्स को ठीक कर रहे होते हैं, अपना जो मछली पकड़ने का जो नेट होता है उस नेट को रिपेयर कर रहे होते हैं, और इस तरह से पूरी तैयारी करते हैं कि जैसे ही समुद्र शांत होगा ये मछली पकड़ने निकल जाएंगे। इसीलिए जब कभी भी तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो उस वक्त तुम प्रिपेयर कर रहे हो, इस बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे एक बार वो पूछते हैं कि तुम्हें गुस्सा कब आता है? मैंने कहा जब मुझे कोई चीट करता है या कोई गलत मेरे बारे में कोई बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बोले ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी लाइफ में? मैंने कहा हैं, हालांकि बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग हैं। और जो तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं या तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं वो कितने हैं? मैंने कहा वो बहुत सारे हैं। तो बोले कि जब बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो थोड़े बहुत लोगों की वजह से तुम्हारे अंदर वो गुस्से का, एजिटेशन का भाव, जो इमोशन है, उसको कभी ना ज्यादा बढ़ने मत देना। किसी को विरोध करना, किसी को रोकना ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसकी वजह से अपने अंदर बदलाव मत लाना, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में बहुत थोड़े होते हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने उनसे लाइफ में बाय डिफॉल्ट सीखी। और पेरेंटिंग जो है वो शायद ऐसा ही कोई एक मेथोडोलॉजी है जहां पर आप अपने बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने की जगह ना उनसे ही अगर आप सवाल पूछें, उनसे ही अगर आप जवाब निकलवा लें पूछने के बाद, तो उनका रियलाइजेशन वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और यही कमी शायद आजकल हम पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कर रहे हैं।